दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो पसीना बहाकर रोटी कमाते हैं और दूसरे जो खून पसीना बहाकर रोटी छीन लेते हैं। सिनेमाई पर्दे का ये मालिक उस दूसरे तरह का बंदा है, कुछ वैसा ही जैसा 80s के दशक में एंग्री यंग मैन हुआ करते थे। उसकी फिलॉसफी भी वही है कि मालिक पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बन तो सकता है। उसके लिए मार काट, गोली बंदूक, डर हिंसा का रास्ता ही आसान है। आजकल पर्दे पर यह सब खूब चल रहा है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक गरीब परिवार के लड़के के बाहुबली बनने वाली कहानी को, जिसका नाम है मालिक। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1990 इलाहाबाद से, जहां पर हम बहुत सारे पुलिस वालों को एक बनकर को घेरते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के ऊपर अटैक कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसके अंदर दरअसल में मालिक होता है। तो अब ये सीन यहीं पर कट होता है और फिर अगला सीन हमें 1988 मतलब कि 2 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मालिक के बहुत सारे ट्रक चलते रहते हैं और पुलिस को वो अक्सर कमीशन भी देते रहते हैं। लेकिन एक दिन एक पुलिस वाला जो है वो मालिक के ट्रक को रोक लेता है और तो और वो मालिक के बंदे को भी बुरी तरह से पीटता है। और जब ये बात मालिक को मालूम चली तो वो तुरंत ही उस इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाता है और उसे बुरी तरह से मारता पीटता है और आखिर में उसे जान से भी मार देता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मालिक कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि इलाहाबाद का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसे सभी लोग मालिक कहकर पुकारते हैं और उनका असली नाम है दीपक गुप्ता। जिसके बाद हमें वहाँ के विधायक को दिखाया जाता है जिनका नाम मल्हार है और वो भी मालिक से बहुत परेशान है, क्योंकि होने को तो वो विधायक है लेकिन असली विधायक तो दरअसल में मालिक ही है। एक बंदा और है जिसका नाम चंद्रशेखर है और वो भी मालिक की तरह बनना चाहता है। बात कुछ ऐसी है कि वो तो मालिक को हटाकर उसकी जगह लेना चाहता है, जिस वजह से अक्सर वो मल्हार से मालिक की कंप्लेंट करता रहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और एक दिन विधायक मालिक बन जाएगा। चंद्रशेखर उनसे कहता है कि हाल ही में मालिक ने एक पुलिस वाले को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मालिक एक दिन हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। जिस पर मल्हार को याद आता है एक डीएसपी के बारे में जिसका नाम प्रभुदास होता है। प्रभुदास दरअसल में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और वो कोलकाता में रहने वाले हैं, जिस वजह से मल्हार को आइडिया आता है कि क्यों ना हमें प्रभुदास को यहाँ पर बुलाना चाहिए। वो कुछ ही दिनों में प्रभुदास को यहाँ बुला लेते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि दरअसल में प्रभुदास ने आज तक 98 एनकाउंटर किए हैं और वो यहाँ पर अपनी 100 करने के लिए आए हैं। तो प्रभुदास जब इलाहाबाद पहुंचे तो उन्होंने मालिक के बारे में पता ही नहीं किया और डायरेक्ट मालिक के घर पर चले गए। तब मालिक घर पर नहीं थे, लेकिन उनके घर वाले थे और मालिक की पत्नी शालिनी भी मौजूद थी। तो प्रभुदास ने यहाँ पर सभी को वार्निंग दी कि वो मालिक मतलब कि दीपक को संभाल कर रखे, क्योंकि अब वो यहाँ पर आ गया है और अगर जरा सा भी अगर वो इधर उधर हुआ तो वो उसे जान से भी मार सकता है, क्योंकि वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अब जब ये बात मालिक को मालूम चली कि प्रभुदास एक नया डीएसपी शहर में आया है और वो डायरेक्ट हमारे घर पर पहुंचा है, तो इसका मालिक ने एक्शन लिया और वो प्रभुदास के पोते को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन वो उसे तुरंत ही उसके घर पर छोड़ने के लिए भी चले जाते हैं। दरअसल में मालिक तो यहाँ प्रभुदास से मिलना चाहते थे, इसलिए वो उसके घर पर गए और उसे बताया कि जो तुमने हरकत की है ना, वो बहुत ही खराब हरकत की है, क्योंकि आज तक उसकी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं आए हैं और ना ही कोई पुलिस वाला मेरे घर पर गया है। अगर तुम खेल स्टार्ट करना चाहते हो तो याद रखना ये खेल नहीं बल्कि एक महाभारत होगी, जिसमें जीत हमेशा मेरी होती है। यहाँ पर प्रभु ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर ही लिया था, क्योंकि अगले ही दिन उसने मालिक के अड्डे पर अटैक कर दिया था और वहां उसने ताबड़तोड़ तबाही भी मचाई थी। लेकिन मालिक के लोगों ने भी इसका करारा जवाब दिया। ये सब चीजें देखकर प्रभु को बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि मालिक कोई आम आदमी नहीं है और उसके ऊपर इस तरह से अटैक भी नहीं किया जा सकता है। अब बारी आती है सेटलमेंट की। जब शहर में कुछ भी बहुत बुरा होता है तो शंकर नाम का एक बहुत बड़ा राजनेता जो है वो सेटलमेंट करवाता है। वो यहाँ मालिक से मिलता है, उनसे कहता है कि तुम अपने काम जो है वो ठीक तरह से करो, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा अराजकता फैल रही है। लेकिन मालिक को अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुका है कि वो किसी से भी नहीं डरता है, यहाँ तक कि वो शंकर दास से भी नहीं डरता है। वो उनसे कहता है कि वो जल्द ही विधायक का चुनाव लड़ने वाला है
और यहीं पर हम मल्हार को भी देख पाते हैं, जो कि फिलहाल विधायक है। तो मालिक के जाने के बाद मल्हार शंकर से कहता है कि इस आदमी का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चला तो ना मैं विधायक रहूंगा और ना ही आप शंकर रहेंगे और ना ही लोग आपसे डरेंगे। लेकिन शंकर यहाँ पर मल्हार से मना कर देता है कि वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि उसे हमेशा सेटलमेंट करना होता है। और जिस आदमी के बारे में तुम ये सब कुछ बोल रहे हो ना, वो कोई आम आदमी नहीं है। मैं उसके बारे में तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। जब मैं उससे पहली बार मिला था तब वो कॉलेज में था। कॉलेज के दिनों से ही यहाँ दीपक ने सोच लिया था कि वो कुछ न कुछ बड़ा करेगा, जिस वजह से वो अपने पिताजी से भी ठीक ढंग से बात नहीं किया करता था। अब दीपक के पिताजी जहाँ पर काम किया करते थे, वहीं पर दीपक के पिताजी के मालिक आया करते हैं, लेकिन दीपक उनसे ठीक ढंग से बात ही नहीं करता है। अब आगे हम देखते हैं कि शंकर जो है वो तब भी बहुत बड़ा नाम था, और जब वो कॉलेज में आए तो यहाँ हम देखते हैं कि दीपक जो है वो शंकर को आइडल मानता है और उन्हें बहुत ही अच्छा इंसान समझता है, क्योंकि शंकर यहाँ कॉलेज में आकर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। ये सब सुनकर दीपक को ऐसा लगा था कि शायद वो भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि शंकर के कुछ आदमी जो है वो दीपक के पिताजी का खेत जो है वो अस्त व्यस्त कर देते हैं, मतलब कि उनकी पूरी फसल जो है वो तबाह कर देते हैं। और जब दीपक के पिता उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जब ये सारी बातें दीपक को मालूम चली तो वो पूरी तरह से हैरान था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे जब ये बात मालूम चली कि ये सब कुछ शंकर के आदमी ने किया है तो उसे बहुत बुरा लगा। वो तुरंत ही शंकर के पास गया। वो उनसे कहता है कि मैंने आपकी स्पीच जो है वो कॉलेज में सुनी थी। मैंने सोचा था कि एक दिन आपकी तरह बनूं, लेकिन आप ही के एक आदमी ने मेरे पिताजी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है और वो बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जिस पर कि शंकर कहते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पिताजी तुम्हारे हैं, प्रॉब्लम तुम्हारी है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं किसी शंकर के पास नहीं जाता, बल्कि इस प्रॉब्लम को अकेले ही हल कर लेता। जिस पर कि दीपक को आ जाता है गुस्सा और अब वो शंकर से कहता है कि ठीक है, तो अब मैं उस लंगड़े को मार ही दूंगा। जिसके बाद भरी महफिल में, भरे बाजार में यहाँ दीपक जो है वो उस आदमी के पास जाता है जिसने कि दीपक के पिताजी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया था। वो उसे भरे बाजार में बुरी तरह से पीटता है। उस आदमी के साथ और भी लोग मौजूद थे, लेकिन दीपक उन सभी को बुरी तरह से पीट देता है। और आखिर में जब वो उसे जान से मारने ही वाला था, उससे पहले वो अपने दोस्त बदोना से कहता है कि अब टाइम आ गया है कि अब हम भी फेमस होंगे। फिर दीपक उसे लंगड़े के ऊपर पटाखों की माला चढ़ाकर उसे जान से मार देता है और इस तरह से दीपक जो है वो मालिक बन गया था। उस हादसे के बाद से दीपक कभी नहीं रुका। उसने अपनी एक बहुत बड़ी गैंग भी बना ली जो कि उसके ऊपर जान न्यौछावर करते हैं। यहीं पर हम उसके सबसे खास मित्र को देखते हैं जिसका नाम बदोना होता है, और बदौना हमेशा ही दीपक के साथ रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। और अब हमें एक दिन मालूम चलता है कि चंद्रशेखर जो है वो यहाँ मालिक के सारे टेंडर जो है वो हासिल करना चाहता है, जिस वजह से वो सारे व्यापारियों के पास जाता है और उन्हें भड़काने की कोशिश करता है कि जो लोहा तुम निकालते हो उसे मालिक जो है वो 10,000 में बेचता है और तुम्हें सिर्फ 2,000 मिलते हैं, इसलिए आज के बाद से मालिक को वो लोहा देने की जरूरत नहीं है, वो तुम सारा का सारा लोहा मुझे दोगे। और इन सब के पीछे विधायक मल्हार का भी हाथ था, क्योंकि उन्होंने चंद्रशेखर से कहा था। अब ये बात जब मालिक को मालूम चली कि उसके सारे टेंडर जो है वो चंद्रशेखर लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर मालिक को आ जाता है गुस्सा। वो तुरंत ही फैक्ट्री जाते हैं और वहां जाकर चंद्रशेखर के सभी लोगों को बुरी तरह से जान से मार देता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर बच गया था और वो पहुंच जाता है शंकर के पास, क्योंकि शंकर ही अब उसकी जान बचा सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर उससे डरता नहीं है। तो अब शंकर दा के पास सभी लोग आ जाते हैं, जैसे कि विधायक, मल्हार, चंद्रशेखर और मालिक। शंकर यहाँ पर मालिक और चंद्रशेखर का सेटलमेंट करवाना चाहता है, लेकिन मालिक उससे साफ कह देते हैं कि कोई सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर ने बहुत ही छोटी हरकत की है। अगली बार अगर कोई ऐसा करेगा तो वो जान से मरेगा, चाहे फिर वो कोई शंकर ही क्यों ना हो। ये बात जब शंकर सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब मालिक जो है वो हाथ से निकल गया है, इसलिए वो विधायक मल्हार से कहता है कि अब मालिक का इंतजाम करना पड़ेगा, उसे मरना होगा। इसमें अब हम तुम्हारे साथ हैं। मालिक को अब उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो हद से ज्यादा औकात से बाहर हो चुका है। जिसके बाद ही पुलिस को एक्टिव कर दिया जाता है और वहाँ प्रभुदास जो है वो अपनी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो मालिक के गुंडों के पीछे लगा देता है और उनके गुंडों को चुन चुन कर मार रहे थे।
जहां भी मालिक के लोग मिलते पुलिस वाले उन्हें जान से ही मार देते, जिस वजह से मालिक के लोगों को अब छिप छिप कर रहना पड़ता है। और जब ये बात मालिक को मालूम चली तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम दरअसल में मल्हार का होगा, क्योंकि मल्हार को ही खतरा है, क्योंकि अगली बार वो विधायक नहीं बन पाएगा। लेकिन उन्हें बाद में याद आता है कि मल्हार के पास ना तो इतनी हिम्मत है और ना ही इतना दिमाग, ये काम तो कोई और कर रहा है। और तब उन्हें पता चला कि ये सब कुछ दरअसल में शंकर कर रहा है। तब वो शंकर के पास जाते हैं और जहां वो सेमी ऑटोमेटिक बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर मालिक के लोग जो है वो फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। वो शंकर के घर को पूरी तरह से भून कर रख देते हैं। और फिर यहाँ पर जब उसकी मुलाकात शंकर से होती है तो शंकर कहता है कि हम तुम्हारे बाप हैं। लेकिन यहाँ पर मालिक उन्हें जान से मार देता है और कहता है कि बाप जो है वो गद्दारी नहीं करता है, और यहाँ उसे जान से मार देता है। अब शंकर एक बहुत बड़ा नाम था और उसके मारे जाने से पुलिस जो है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से एक दिन जो है वो शालिनी जो है वो यहाँ मालिक से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि मुझे हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कब खबर आ जाए। मालिक कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो कि मुझे मार सके। तभी शालिनी यहाँ पर बताती है कि बात अगर हम दोनों की होती तो ठीक है, लेकिन अब इस दुनिया में तीसरा इंसान भी आने वाला है। मतलब कि शालिनी प्रेग्नेंट थी और वो चाहती है कि मालिक उसके साथ कुछ दिन साथ में बिताए। तब मालिक जो है वो शालिनी के साथ सेफ हाउस जाता है और वहां जाकर उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। और कुछ दिनों के बाद ही शालिनी ने यहाँ पर मालिक से कुछ मांग लिया था, जो कि उसने पहली बार मांगा था अपने बच्चे के लिए। दरअसल में शालिनी चाहती है कि मालिक जो है वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन मालिक जब मना करता है तो यहाँ पर शालिनी जो है वो गुस्सा हो जाती है। वो उससे बात करना बंद कर देती है और तो और वो जा रही थी अब अपने मायके। तो बात यहाँ तक अब तक शालिनी की थी तब तक तो ठीक है, लेकिन अब उसके बच्चे की भी है, जिस वजह से मालिक डिसाइड करता है कि वो सरेंडर कर देगा। लेकिन शालिनी वहाँ मायके भी जाने लगती है, क्योंकि वहाँ कुछ दिन वो आराम करेगी। एक तरफ तो शालिनी जो है वो कार से मायके की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालिक जो है वो पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी मालिक को मालूम चलता है कि शालिनी जिस कार से जा रही थी कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया है और उस कार में जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सभी को मार दिया गया है, जिनमें शालिनी भी मौजूद थी। शालिनी को एक बहुत ही बुरी मौत दी गई थी और यहाँ में मालूम चला कि ये काम दरअसल में कुछ बिहारियों का है, जो कि चंद्रशेखर ने करवाया है। तब मालिक जो है वो लोगों को एक बहुत ही बुरी मौत देता है। लेकिन ये सब देखकर अब विधायक मल्हार डर जाता है, क्योंकि ये काम तो दरअसल में विधायक मल्हार ने करवाया है, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगता है कि अगला नंबर उसी का है। इसलिए वो चाहता है कि मालिक को वो बता दे कि ये काम दरअसल में चंद्रशेखर ने करवाया है और वो पूरी तरह से सेफ हो जाए। तो जब ये बात मालिक को मालूम चली कि ये काम दरअसल में चंद्रशेखर का है, तो वो चंद्रशेखर के अड्डे पर घुस जाता है। वहां पर वो बहुत सारे लोगों को लेकर जाता है और यहाँ पर धूम मचा देता है, जिसके बाद उसका सामना होता है चंद्रशेखर से। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते हैं, लेकिन आखिर में मालिक ने चंद्रशेखर को एक बहुत ही बुरी मौत दी थी। लेकिन विधायक मल्हार को अभी भी डर है कि मालिक उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए विधायक मल्हार जो है वो मालिक के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि इन सब से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गांव में प्रभुदास की एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स आ जाती है, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काम विधायक मल्हार का है। तो बदौना यहाँ पर विधायक मल्हार को मार देता है, जिसके बाद हम प्रभुदास की एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स को देखते हैं, जो कि यहाँ मालिक के गैंग के ऊपर अटैक कर रही थी। मालूम चलता है कि पूरे गांव को खाली करवा दिया गया है और प्रभुदास की एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जिस वजह से मालिक और उसके लोग जो है वो पूरे गांव में भागे भागे फिर रहे हैं। वो गांव से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन गांव के बाहर भी पुलिस लगी हुई है, जिस वजह से अब मालिक के सिर्फ 3 से 4 लोग ही बचे थे, जिनमें बदौना भी शामिल है। अब मालिक और उसके लोग जब एक बनकर में पहुंचे तो यहाँ भी पुलिस ने अटैक कर दिया था, लेकिन आखिर में हमें मालूम चलता है कि बदौना ही मालिक के बाकी के 2 लोगों को मार डालता है, जिससे कि हमें मालूम चला कि दरअसल में बदौना एक गद्दार है, जो हमेशा मालिक की तरह बनना चाहता था, जिस वजह से उसी ने शंकर को मरवाया, शालिनी को मरवाया और यहाँ तक कि विधायक मल्हार को भी मरवाया। तो यहाँ पर बदौना और मालिक के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, लेकिन आखिर में मालिक ने यहाँ पर बदौना को छोड़ दिया था। लेकिन बदौना ने क्या किया, मालिक को मार दी 2 गोली और वहां से बाहर आ गया
और वहाँ मालिक जो है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। बदोना इतना काम करके यहाँ से चला जाता है। वो पुलिस वालों से कह देता है कि मालिक जो है वो पूरी तरह से मरने वाला है। बदोना इतना काम करके पुलिस वालों के सामने से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बनकर में जाए और वहां जाकर मालिक का सामना करे, जबकि मालिक बहुत ही बुरी हालत में था। तब प्रभुदास जो है वो उस पूरे बनकर को आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें मालूम चलता है कि बदौना जो है वो अब एक नया विधायक बन चुका है और साथ ही आज जो है वो प्रभुदास का रिटायरमेंट भी है, मतलब कि उस हादसे को 1 साल हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रभुदास जो है वो वापस कोलकाता चले जाते हैं, लेकिन वहां हम देखते हैं दुर्गा पूजा में मालिक को, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि मालिक मरा ही नहीं था, वो उस बनकर में लगी आग से बच गया था। तो दोस्तों, मालिक सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो हालात से लड़ते लड़ते खुद बुरा बन गया। एक बेटा जो अपने बाप के हक के लिए लड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो इतना ताकतवर बन गया कि उसकी अपनी ताकत ही उसके लिए खतरा बन गई। इस फिल्म का सबसे बड़ा सबक यही है, जब इंसान पावर के पीछे भागता है तो वो अपनों को भी खो देता है। जब बदला इरादों पर भी हावी हो जाए तो इंसान खुद भी उस आग में जल जाता है। मालिक सोचता रहा कि वो सब कुछ जीत रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सब कुछ खो रहा था। उसे सब कुछ मिला, डर, इज्जत, ताकत, लेकिन ना साथ मिला ना सुकून। और आखिर में जब वो बदलना चाहता था, नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही है इस कहानी की सच्ची कड़वाई। पावर पाने की दौड़ में इंसान सब कुछ पा सकता है, लेकिन प्यार, शांति और परिवार ये दौड़ जीत कर नहीं, रुक कर मिलते हैं। हर कहानी का कोई ना कोई मकसद होता है। कोई कहानी हमें हंसाती है, कोई रुलाती है, और कुछ कहानियां ऐसी होती है जो अंदर तक झकझोर देती है। मालिक भी ऐसी एक कहानी है, एक आम आदमी की कहानी, जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोकर सिर्फ एक चीज हासिल की, पावर। लेकिन क्या सिर्फ ताकत से कोई इंसान मालिक बन जाता है? दीपक एक सीधा साधा लड़का था, अपने पिता से बहुत प्यार करता है। उसके पिता एक किसान थे, दूसरों की जमीन पर काम करते थे। दीपक को ये मंजूर नहीं था कि वो किसी का नौकर बनकर रहे, लेकिन जब उसी जमीन के मालिक ने उसके बाप को ट्रैक्टर से कुचल दिया तो दीपक के अंदर का बेटा मर गया और जन्म हुआ मालिक का। तब दीपक ने बदला लिया, खून से, आग से, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि पुलिस तक उससे डरने लगी, नेता उसे इस्तेमाल करने लगे, और वो सबकी नजर में बन गया एक डॉन, एक रूलर और एक मालिक। पर अंदर से वो बस एक टूटा हुआ इंसान था, जिसे बचपन में प्यार मिला था, इज्जत नहीं, और जवानी में इज्जत मिली तो प्यार छिन गया। फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा था मालिक और उसकी बीबी शालिनी का रिश्ता। शालिनी बस एक सिंपल जिंदगी चाहती थी, जहां ना डर हो, ना गोलियां, ना खून, बस सुकून। वो मालिक से कहती है, मैं किसी लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं बैठना चाहती, मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां हर रोज मैं अपने पति के साथ बैठकर खाना खा सकूं। तो जिसने उसकी दुनिया छीन ली, अब वो उसकी दुनिया छीनने निकला। जिन नेताओं ने उसे इस्तेमाल किया वो मर गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन निकले, वो भी मर गए, और जो पुलिस वाले थे उन्हें भी नहीं छोड़ा। मालिक अब किसी को नहीं छोड़ रहा था। पर असली सवाल ये है, क्या उसने जीत हासिल की? नहीं, उसने अपने दुश्मनों को खत्म किया, लेकिन उसके पास बचा क्या? ना बीबी, ना बच्चा, ना दोस्त, ना घर। बच गया तो बस एक नाम मालिक, एक डर और एक अकेलापन। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदले का रास्ता कितना खतरनाक होता है। ये दिखाती है कि अगर इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल ना रखे तो वो खुद उसी आग में जल जाता है जिसे वो दूसरे के लिए जलाता है। ये फिल्म सिखाती है कि पावर अगर इंसानियत से ना मिले तो वो किसी को नहीं बचा सकती। पावर वो नहीं जो बंदूक से मिलती है, पावर वो है जो माफ करने से मिलती है। बदला लेने में पल भर लगता है, लेकिन माफ करने में जो हिम्मत लगती है वो बहुत बड़ी बात होती है। आखिर में दीपक जिंदा रहता है, लेकिन उस दीपक में अब कुछ नहीं बचा। वो जीत जाता है, पर वो किसके लिए, उसका कोई नहीं बचा। ये फिल्म हमें बताती है कि सिर्फ जीतने से कोई राजा नहीं बनता, जो अपनों को बचा ले वही असली मालिक होता है। और वीडियो के आखिर में एक आखिरी लाइन, जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना है तो गुस्सा छोड़ो, बदला छोड़ो, और अगर कुछ पकड़ना है तो प्यार पकड़ो, रिश्ते पकड़ो और अपनेपन को पकड़ो, क्योंकि असली मालिक वही होता है जो दूसरों की जिंदगी बचा सके, ना कि उनसे छीन ले। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।